हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो लेकर के। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन के बारे में बात किया था और देखा भी था। एक हमने कल क्वेश्चन लिया था जिसमें हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास किया और साथ ही साथ उसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने आपको क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिखाया, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो चलिए भाई, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्या था कि सजल और काजल पार्टनर थे, ठीक। उनकी प्रॉफिट रेशियो क्या थी, 2:1 की थी। एक चीज। दूसरी चीज क्या था, उसमें जो कैपिटल थी वो सजल की थी 50,000 और काजल की थी 40,000, ठीक है। उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कितने परसेंट से, उनको 5% से, ठीक। उसके बाद यहां पे सजल और काजल ने कुछ पैसा निकाला है ड्राइंग ग्रुप में, तो ड्राइंग है और उस पर इंटरेस्ट लगेगा कितने परसेंट से, 6% से, दिया हुआ क्वेश्चन में। लेकिन जो किस डेट पे विड्रॉ कर रहे हैं, डेट ऑफ विड्रॉ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब कि डेट ऑफ विड्रॉ नहीं दिया है कि किस डेट को, किस तारीख को, किस दिनांक को, किस डेट को, किस दिन पैसे को निकाला जा रहा है। तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग लगाएंगे एवरेज पीरियड, जो कि होता है 6 मंथ का, ठीक। इसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, काजल ने 30,000 लोन दिया है फर्म को। हमने आपको बताया था बेटा पिछले अपने वीडियो में कि जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर उसको क्या मिलता है, 6% से इंटरेस्ट मिलता है। 6% से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो 6% इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट, लेकिन इसको दिखाएंगे कहां हम लोग बेटे, कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वही दिखाते हैं जो पार्टनर्स के बीच बटे, ठीक। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट हम दिखाते हैं कहां, एप्रोप्रिएशन में। और जो चीज चार्ज किया जाए, ठीक है, इनकम प्रॉफिट कहां दिखाते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन लगा दिया। किसके ऊपर लगाएंगे हम लोग, काजल पे लगाएंगे। कितने परसेंट से, 6% से लगाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन, अगले लाइन में क्या कह रहा है उसमें कि भाई 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच उसमें 1/10 चला जाएगा रिजर्व में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। जहां दिक्कतें होंगी हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसके लिए फिर से आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। बिल्कुल बेहिचक आप बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, प्रॉफिट दिया था उसका 70,260, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया था। हमने क्या किया, एप्रोप्रिएशन ना बना करके हमने सबसे पहले क्या बना दिया है, हमने सबसे पहले क्या बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, ठीक। क्यों, क्योंकि यहां पे पार्टनर को देना था क्या, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना था। और इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रीटमेंट हम यहां नहीं करते। हाँ, कर सकते हैं कैसे, प्रॉफिट में हम यहां दिखा करके ब्रैकेट में करके माइनस करके तब दिखा सकते हैं यहां, लेकिन इसकी एंट्री इधर नहीं करते हम लोग, ठीक है, बल्कि कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। तो कैसे किया हमने, जब देखिएगा, सबसे पहले हम दिखा दिया बाय प्रॉफिट बीडी 70,260। फिर काजल के लोन पे हमने क्या किया, 6% से इंटरेस्ट लगा दिया। 6% दिया नहीं है तो हमने आपको बताया था पहले कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज बाय 6% पर एनम, ठीक है। तो कितने परसेंट से लगेगा भैया इस पे, 6% से। तो 6% हमने लगा दिया, 30,000 का 6% आया कितना, 1,800। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितनी बचती है, 70,260 में से 1,800 माइनस कर दो तो आता है कितना, 68,460। ये आपका आ गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करेंगे, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप देख सकते हो हमने ट्रांसफर कर दिया है 68,460, ठीक। अब देखो, सबसे पहले हम पार्टनर को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल कितनी थी उसकी, एक बंदे की 50,000 थी, दूसरे बंदे की 40,000 थी।
5% इसका भी निकालेंगे, 5% इसका भी निकालेंगे, आएगा इसका 2500, आएगा इसका 2000, हमने लिख दिया है 2500 और 2000 इक्वल टू 4500। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूं होना भी नहीं चाहिए। ठीक, इसके बाद काजल और सजल के ड्राइंग पर हमने क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया। आप देख सकते हो काजल की ड्राइंग 10,000 थी, माफ करना, सजल की ड्राइंग 10,000 थी और काजल की ड्राइंग 8,000 थी। तो हमने कैसे लगाया, 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, एवरेज पीरियड, डेट नहीं दिया इस वजह से ये हो गया, डेट दिया होता तो डेट के अकॉर्डिंग लगा देते हैं। तो यहां पे 6/12 कर दिया हमने। उसी तरह काजल में भी 8,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, आगे कितना 240 स्क्वायर, 300 स्क्वायर, टोटल 540। ठीक, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1/10 पे जो उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व में। तो हमने क्या किया, क्रेडिट का बैलेंस हमने ऐड किया, आया 69,000। ठीक, डेबिट में हमारा रिजर्व के बगैर, इनके बगैर, रिजर्व के बगैर हमारा डेबिट में सिर्फ क्या एक आइटम है, कौन सा आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कितना 4,500। हमने क्या किया, इसमें से 4,500 को हमने माइनस कर दिया। तो अमाउंट जो आता है हमारा वो कुछ इस तरह से 64,500 आता है। इसी का 1/10, इसी का 1/10 कहां चला जाएगा, रिजर्व में। आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है टू रिजर्व 6,450। कैसे आया आप इस हमारे बोर्ड पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, ठीक है हम देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा था, 64,500 प्रॉफिट हो रहा था, जिसमें से हमने एक पार्ट हमने कहां रख दिया, रिजर्व के रूप में। तो 1/10 हमने रिजर्व के रूप में रख दिया, कितना 6,450। तो कितना बचा होगा प्रॉफिट अब हमारे पास, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा होगा, 58,050 रुपीज। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच बांट देंगे। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। आप देख सकते हो हमने बांट दिया है 50,050 को हमने बांट दिया है 2:1 में। आपको भाई ये चीज तो आनी चाहिए कि कैसे बढ़ती है, अगर नहीं बढ़ती तो बोर्ड में देखिएगा भाई ध्यान से। ठीक है, कैसे हमने बांटा है, कैसे हम बांटते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट आपको दिख रहा है 50,050। ठीक है, कैसे बांटना थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले 50,050 था, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 के रेशियो में। तो पहले सजल का हो जाएगा 50,050 इंटू 2/3 और काजल का हो जाएगा स्टूडेंट 50,050 इंटू 1/3। तो इस तरह से करेंगे, पहले वाले का आएगा 38,700, दूसरे वाले का आएगा 19,350। इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे, मिलेगा इतना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं भाई, तो छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, ये आपको हमने प्रॉफिट बांट भी दिखा दिया कि कैसे ये प्रॉफिट 38,700 और 19,350 कैसे आया, ये हमने आपको दिखा दिया। अब क्वेश्चन में एक लाइन और बोल रहा है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भाई उसको बड़े अच्छे से बनाने आएगा जो इधर की बातें उधर करना जानता हो। आप जानते हो कि नहीं जानते हो, सीख लो भाई, बहुत जरूरी है आजकल। ठीक है, तो हमने क्या किया, बहुत कुछ भी चीजें याद मत करो, सिर्फ समझ लो सर क्या बता रहे हैं, कैसे समझा रहे, उस चीज को ध्यान दो। सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो, आप याद रखो कि जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, उतने डेबिट, उतने आपके क्रेडिट होंगे। हमारे पास 2 पार्टनर थे, हमने 2 डेबिट 2 क्रेडिट लिख दिया, एक सजल का डेबिट, एक काजल का डेबिट, एक सजल का क्रेडिट, एक काजल का क्रेडिट, हो गया। चलिए, आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले हमारे समझते हैं कि कैपिटल के बैलेंस को शो करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन में कैपिटल की बैलेंस दी हुई है, अब बैलेंस दी हुई है तो हमने कैसे लिखना है, हमें बाय बैलेंस बीडी। सर क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है बेटा, कैपिटल का नेचर क्या होता है, 11th में पढ़ा था, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। नहीं याद करते, भूल जाते हो, ऐसे याद कर लो यार, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस होता है किसका, कैपिटल का, हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी।
ठीक। उसी तरह से ड्राइंग का भी नेचर क्या होगा, डेबिट होगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन में ड्राइंग में दिया हुआ था, अगर कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है तो ड्राइंग का जाहिर सी बात नेचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हमने कहां दिखा दिया, डेबिट का साइड दिखा दिया। क्या करके, टू ड्राइंग 10,000 काजल का, सॉरी 10,000 सजल का, 8,000 काजल का। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया हमारा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग हैं, हमने भी कुछ देर पहले बोला कि भैया इधर की बातें उधर। आप अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखो, किसको, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखो। इसमें देखने वाली बात क्या है, जहां जहां पार्टनर का नाम हो, सबसे पहली चीज ये देखो, इसमें कहां कहां पार्टनर का नाम है। जहां जहां पार्टनर का नाम हो सिर्फ वही अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी। जहां पार्टनर का नाम नहीं है उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ पार्टनर का नाम है, हाँ इसको ट्रांसफर करेंगे। रिजर्व के साथ पार्टनर नाम है, नहीं इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रॉफिट के साथ पार्टनर का नाम है, हाँ है, इसको ट्रांसफर करेंगे। यहां तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, इसको नहीं दिखाने की जरूरत है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ पार्टनर का नाम है, हाँ है, इसको हम दिखाएंगे। अब किस साइड दिखाएंगे ये समझिए। डेबिट की चीजें क्रेडिट साइड कर दो, क्रेडिट की चीजें डेबिट साइड कर दो। मतलब इधर की बातें इधर कर दो और इधर की बातें उधर कर दो। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करने वाला है चीज। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जहां जहां पार्टनर दिया हो वही वही ट्रांजेक्शन लेना है, वही वही हमें लेके अपना आइटम लेकर पोस्ट करना है। डेबिट है तो क्रेडिट पोस्ट करना है, क्रेडिट है तो डेबिट पोस्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ पार्टनर का नाम है। चलिए ठीक है, दिखाते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सजल का 2500, काजल का 2000। ठीक, रिजर्व के साथ पार्टनर का नाम नहीं है, छोड़ दो इसको। इसके बाद क्या, इसके नीचे प्रॉफिट के साथ पार्टनर का नाम दिया है, दिखा दो। बाय प्रॉफिट 38,700, 19,350। ठीक है, इधर आते प्रॉफिट के साथ, अगर नहीं समझ आ रहा तो इतना याद रखो, प्रॉफिट साथ पार्टनर नाम नहीं लिखाएंगे, इस प्रॉफिट साथ मत दिखाओ इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साथ पार्टनर नाम दिया था, पार्टनर का नाम दिखा दो इसको। यहां क्रेडिट है तो यहां क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 सजल का, 240 काजल का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे पहले सजल का। सजल का हमने ऐड किया 91,200। 91,200 में से 91,200 में से सजल का डेबिट बैलेंस 10,300 हमने माइनस कर दिया, तो आता है हमारा 80,900। 80,900 आ गया, जो कि आप देख सकते हो हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद काजल का हमने ऐड किया, आया कितना 61,350। ठीक है, इनका डेबिट बैलेंस ऐड करते हो आता है 8,240। आएगा कितना हमारा बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस 53,110 रुपीज। आप देख सकते हो 53,110 रुपीज हमने लिख दिया। ये इनका क्रेडिट बैलेंस था, ये इनका डेबिट बैलेंस था। ये इनका क्रेडिट था, इनका डेबिट था, माइनस क्या, इनका बैलेंस सीडी आ गया। मतलब बैलेंस सीडी ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हो भाई, कहां पर ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। कोई जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। ठीक है, बैलेंस सीडी कोई इतना काफी है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये भी आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, और मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए प्लीज स्टूडेंट्स, और लाइक करिए इसको। और जो भी चीजें ना समझ में आता हो प्लीज उसको कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं हम आगे उसको इंप्रूव कर नहीं पाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। आप इसको कॉपी करिए